नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग रहा, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो छाई हुई है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। ओ मजा आ रहा है, बिल्कुल तबीयत खुशहरी होगी आपकी भी। पंजाब में रैली करने गई कल नवा शहर। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी को वहां गठबंधन है। बहुत अपार जनसमूह, बहुत अपार। वीडियो में आपने देखो होगा। और बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस की खूब मिठाई करी है, बहुत बढ़िया वारी। और बहुत जेन्युइन सवाल भी उठाए हैं। सवाल क्या क्या उठाए हैं? सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस की मानसिकता सब लोग जाने हैं, सारे बहुजन लोग जाने हैं कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस ने एंड टाइम पे इलेक्शन से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने को जो दाव खेलो हो, बातें जो संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दलितन के ज्यादा हितैषी हैं, या यहाँ उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया इलेक्शन से पहले सोची समझी रणनीति के तहत। इलेक्शन के बाद में पहली बात तो ये कि वो दोबारा कांग्रेस आवेगी ना, और कई वजह से मानो कांग्रेस आ भी गई तो चरणजीत सिंह चन्नी को कोई नंबर आना ही नहीं है। बनाएंगे ही ना, कांग्रेसी बनाएंगे ही नहीं, काई भी कीमत पर नहीं बनाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी को तो अपनों उन्होंने खाली एक दिखाने को मुखौटो अपनाया है कि हम दलितन के हितैषी हैं, दलितन की उन्हें वोट चाहिए। और बसपा सुप्रीमो यानी कि बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल को में गठबंधन है और स्थिति बहुत मजबूत है। आपको मालूम ही है, अकाली दल ने जो है बीजेपी से समर्थन वापस ले लियो और अपना किसान आंदोलन के दौरान वो अलग है। और बसपा सुप्रीमो ने क्या क्या सवाल उठाए? सवाल उठाए चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मंदिर गए। मंदिर जानो कोई बुराई ना है, सबकी अपनी स्वेच्छा है, कोई अगर मंदिर जानो चाहे तो जा सके। लेकिन अगर वो मंदिर गए तो वो रविदास मंदिर अगर जाते तो दलित समाज को हौसला बुलंद होतो, बहुजन समाज को हौसला बुलंद होतो। लेकिन वो रविदास मंदिर नहीं गए। मंदिर गए कोई बात ना है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन रविदास मंदिर नहीं गए। या को मतलब क्या है? या को मतलब ये है कि वो भी कांग्रेस के हिसाब से ही चल रहे। बात को समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कांग्रेस तो सिर्फ मुखौटा के तौर पे चन्नी को यूज कर रही है, सिर्फ मुखौटा के तौर पे। और अगर कई वजह से जीत भी है गई तो चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पहले उतार दिए जाएंगे। और अगर नहीं उतरे तो फिर क्या होगा? रिमोट कंट्रोल को काम करेंगे, अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही ना सके। सिर्फ रिमोट कंट्रोल हाथे ऑपरेट होगा और चरणजीत सिंह चन्नी जो है रबर स्टैंप को काम करेंगे, अपनी स्वेच्छा से कछु नहीं कर सके। तो आप बात को समझ गए होंगे। बसपा सुप्रीमो ने बहुत जम के निशाने साधे। और एक और मैं बात बताऊं आपको जाते जाते, मान्यवर काशीराम साहब भी पंजाब से ही है, दलितन के सबसे बड़े नेता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। अगर कांग्रेस के दिल में कछु बहुजन समाज के नहीं है, कछु गुंजाइश ही दिल में कोई जगह ही, तो मान्यवर काशीराम साहब को सम्मान देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। आप बात को अब समझ गए होंगे कि कांग्रेस को मतलब वो ये इलेक्शन है, ज्यादा कह ना सकूं। ठीक है, बात को समझ गए होंगे।
नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे, या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए, श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी खुशी के मारे हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में आशीर्वाद लेने चले गए, जिसका हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किंतु बेहतर ये होता है यदि वो इस मौके पर जब उनको सीएम का चेहरा घोषित किया अभी हाल ही में, तो बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर अपने समाज के संत गुरु रविदास जी को भी थोड़ा याद कर लेते और उनके मंदिर में भी जाकर माथा टेक लेते तथा उनका भी आशीर्वाद ले लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, ये भी सोचने की बात है। ऐसे में खासकर संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से मेरी यही अपील है कि वे यहाँ अपने बने गठबंधन को ही वोट देकर इनको अपने संत गुरु रविदास जी की ताकत का भी जरूर एहसास कराएं। इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपके पंजाब में
या हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो, और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे। ये हम बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए तो जो जनहित की योजनाएं, चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर, हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे हम।